अस्सलाम वालेकुम जी। तारिक खान एडवोकेट। उम्रे पे जाते हुए बंदों के पास 500 रियाल रिटर्न टिकट नहीं, ठीक है, होटल बुकिंग नहीं, इसके ऊपर अगर बंदे को पकड़ लिया जाए, इबादत के लिए जा रहा है बंदा एक, और एफआईआर दे दी जाए, 8 बंदे एक ही ख़ानदान के, ये केस आया बड़ा ज़बरदस्त, और क्या ऑफेंसेस लगाए गए और क्या असल वजह बनी और क्या डिसीजन आया, मैं आपको बताता हूँ। 2024 लाहौर हाई कोर्ट पेज 6351, ठीक है, एफआईए ने ये कार्रवाई की। ठीक है, बंदे जो थे वो मशकूक पाए गए, वो क्योंकि उनके पास 500 रियाल था, थोड़ी कम अमाउंट, और जो उनके पास, जैसा मैंने आपको बताया, ना बुकिंग थी होटल की, ना टिकट्स थे, रिटर्न टिकट। तो उनको शक की बिना पे चेकिंग की गई, तो 900 बॉक्सेस निकले किस चीज़ के? कैप्टन सिगरेट के। ठीक है, साथ 70 बॉक्सेस किस चीज़ के निकले? विलो निकोटीन पाउचेस। ठीक है, वो स्मोकलेस जो है, वो आज का जो लेटेस्ट आया हुआ है विलो निकोटीन, ठीक है, वो सिगरेट टाइप ही है। अच्छा, उसमें जो है ये वजह नहीं असल बनी, वजह क्या थी इसके पीछे ग्राउंड, वो आपको मैं बताता हूँ, और क्या उनका स्टांस था, दोनों साइड का क्या स्टांस था। इसके ऊपर जब चेकिंग की, ये चीज़ें निकली, ये वो सिगरेट की डब्बियाँ, ये 900 बॉक्सेस और 70 बॉक्सेस। उसके बाद इंक्वायर जब किया गया तो असल क्या पता चला कि जी एक बंदा है, उसने इंस्टिगेट किया इनको, ये 8 बंदों को, कि जी आपको बाहर भेजते हैं सऊदीया, तो वहाँ पे आपने मांगना है, बेगिंग करनी है, ठीक है, मेरा कमीशन भी होगा, और जो आपको भेजने के चार्जेस हैं 1,60,000 से 1,70,000 तक जो है ना, उनसे तय हुआ, 1,60,000 में 70 में आपको भेजेंगे, ठीक है, और जो है वो विदाउट होटल बुकिंग होगा, और रिसीव किए 70,000 से लाख रुपया तक, मतलब किसी से 70,000, किसी से 80, किसी से लाख, और किसी से 1,60,000 तय हुआ, किसी से 1,70,000 तय हुआ। 8 बंदे थे, ठीक है, उनको बैठा दिया, वो बेचारे वो जा रहे थे, जब वो शक हुआ उन्हें तो वो उन्होंने पकड़ लिया, रोक लिया, फिर उन्होंने सारा ये इसमें सारा सामने आया कि जी असल वजह क्या थी, बैगिंग के लिए, बाहर मांगने के लिए इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए, बिज़नेस है एक किस्म का, मतलब यहाँ पे लोग बड़े अमीर हो गए, यहाँ कोठियाँ, सब्ज़ार में भी कई कोठियाँ हैं जो हम सुनते होते थे कि बाहर जाके मांगते हैं, ये उनकी कोठियाँ यहाँ पे बनाई हुई हैं, ठीक है, प्रोफेशन है एक, ठीक है, एक किस्म का। लेकिन जो है वो इसको वो जो क्या एफआईआर क्या दर्ज हुई, एफआईआर देखें जी। जी इसमें क्या ऑफेंसेस लगे? सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 और 22 ऑफ द इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 और सेक्शन 109 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, ये दर्ज करके एफआईआर दर्ज कर दी गई, ठीक है, ये ऑफेंसेस लगा के। अब इसमें जो है वो उनका इसमें आ गई, जो क्वेश्चन ऑफ एफआईआर में आ गए वकील साहब, ये मुलजमान की तरफ से, कि ये एफआईआर जो है गलत हुई है, ये तो अट्रैक्ट ही नहीं करते, ये जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं ये अट्रैक्ट नहीं करते, और ये गलत एफआईआर हुई है, एफआईआर क्वैश कर दिया, डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ गए, ठीक है। लेकिन जस्टिस साहब का नाम भी बताता हूँ जिन्होंने डिटेल दिया, फैसला बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिटेल दी है बीच में फैसले में, ठीक है। अब इसमें जो है वो क्वेश्चन ऑफ एफआईआर आ गई, ठीक है, उसमें जो है नोटिस सर्व हुए, और वो सारी जो कार्रवाई हर तरफ से डिप्टी अटॉर्नी जनरल को भी, उन्हें भी सुना गया, बाकी तरफ से भी। अब उनका स्टांस ये था कि जी ये जो थे मुलजमान, कि जी ये जो गए हैं वो उसके लिए, इबादत के लिए गए हैं, ना इस तरह का कोई एलिगेशन है, ये चीज़ें जो हैं वो प्रूफ नहीं होती, ये वो इस किस्म का था। और साथ उनका ये भी था कि जी जो है वो अनइक्वल जो ट्रीटमेंट हो रहा है, और अनइक्वल सोशल और इकोनॉमिक जो है वो सारा जो है माहौल, जिसकी वजह से किसी की तनख्वाह कम, कोई बेरोज़गार, जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जिसकी वजह से मजबूर हो जाते हैं लोग मांगने पे, ठीक है। तो जो है वो एक बंदा मजबूर है, और वो मजबूरी में ऐसा कदम उठाता है अगर, तो इसको थोड़ा सा ना वो स्पेस देनी चाहिए थोड़ी, ठीक है, ये भी उनकी ग्राउंड थी, ठीक है। और उसके अलावा जो क्वेश्चन की जो मेन 3 ग्राउंड्स होती हैं वो भी जैसा हमने किया, वो एट द एंड जाके ये ऑफेंसेस ख़त्म किए, या क्वेश्चन जो है वो मंजूर की, या जो क्वेश्चन खारिज की गई, वो आपको बताता हूँ, बंदों को रिलीज़ किया गया कि नहीं किया गया। अच्छा, इसमें जो है वो पेज आ जाए जी 14 पे, एक वो तीनों जो ग्राउंड्स जो दिए हैं जैसा हमने, ठीक है, 3 ग्राउंड। अच्छा, 3 ग्राउंड्स जिसमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो हो सकती है, जो जैसा हमने डिस्कस किए हैं, कि आज जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट एविडेंट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, अख्तियार समात का मतलब जुरिस्डिक्शन जो है कोई है उसका डिफेक्ट है, तो फिर हो सकती है क्वेश्चन। अब पेटेंट वायलेशन ऑफ सम प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है, किसी
जो कोई प्रोविजन ऑफ लॉ हैं उनकी कोई वायलेशन में जो एफआईआर दर्ज हुई है तो क्वैश कर सकती है हाई कोर्ट, ठीक है। और तीसरा सबसे अहम जो है, एलिगेशंस कंटेन्ड इन एफआईआर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। जो ऑफेंस ही ना क्रिएट करते हो, जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो ऑफेंस उससे ना बनता हो। ये ग्राउंड्स थी। उसके बाद जैसा हमने जजमेंट्स का हवाला कुछ दिया है, 2006 SCMR पेज 276, 2008 SCMR पेज 76, PLD 2009, सुप्रीम कोर्ट 102, इसमें ये है सारा। अच्छा, इन सारी जजमेंट्स में जो है ना वो क्रक्स जो है ना वो ये है कि हाई कोर्ट शुड नॉट शॉर्ट सर्किट द ट्रायल प्रोसेस यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल और इनहेरेंट पावर्स एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, ठीक है। कोई ख़ास सर्कमस्टांसिस हों तो इंटरफेयर करना चाहिए, वरना जो प्रोसेस नीचे दिया गया है, ठीक है, एफआईआर हुई, उसके बाद बेल स्टेज है, बेल नॉन बेलेबल या बेलेबल ऑफेंसेस में मतलब प्री रेस्ट बेल है या आफ्टर रेस्ट बेल है, ट्रायल आया, चलान आया, जो समनिंग ऑफ जो विटनेसेस है, सारा प्रोसेस है, ठीक है। वो उसमें जो है अब ट्रायल फेस करें, जो उसके मुताबिक जो है वो उसमें 249A आ सकती है, और उसके अलावा और ग्राउंड्स हैं, वो मतलब सेपरेट रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। ये होते हुए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट आ जाएँ क्वेश्चन में, तो इंटरफेरेंस है ये सारी ना, ये इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए हाई कोर्ट को। ये जजमेंट्स इसका जो क्रक्स है। तो ये ग्राउंड्स, ये जजमेंट्स का हवाला देख के तो जज साहब ने जो है ना वो क्वेश्चन जो है वो उनकी खारिज कर दी। मतलब एफआईआर उन्होंने कहा कि मेंटेन है, आप ट्रायल फेस करें, उसके बाद जो है जो प्रोसेस होगा, जो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, उसके मुताबिक अदालत प्रोसीड करेगी।